अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। एंड फाइनली आज मैं फिर से काफ़ी अर्से बाद एक न्यू स्मार्टफोन डिवाइस का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है Vivo V11, जो कि वीवो की बिल्कुल एक न्यूली लॉन्च डिवाइस है। और मैं तो इसको फ्लैगशिप डिवाइस भी कहूँगा, क्योंकि हाँ माना इसकी प्राइस फ्लैगशिप डिवाइस के लेवल की नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट में अराउंड 40,000 की मिल जाएगी, लेकिन इसकी लुक और इसके स्पेक्स किसी फ्लैगशिप डिवाइस से कम नहीं है। और फिर रिव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो कि मुझे भी इंटरनेट पर इसके स्पेक्स सर्च करते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इंटरनेट पर जब भी आप सर्च करेंगे Vivo V11 का स्पेक्स या कोई इसके रिव्यूज़, तो आपको मोस्टली प्रो वेरिएंट के स्पेक्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 660 का चिपसेट मिल रहा है। लेकिन इस डिवाइस में मैं आपको बता दूँ, आपको Qualcomm का नहीं, MediaTek का Helio P60 का चिपसेट मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी, क्योंकि अक्सर जगहों पर V11 में भी आपको Qualcomm 660 शो हो रहा होगा इंटरनेट पर, जो कि गलत सोर्सेज हैं। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं इवन इसके Antutu के बेंचमार्क में भी MediaTek का चिपसेट शो हो रहा है। तो इस डिवाइस का जो दूसरा वेरिएंट है, प्रो वेरिएंट, वो इससे 10,000 उसकी प्राइस ज़्यादा है, यानी कि 50,000 के अंदर वो आपको मिल रही है, लेकिन उसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon मिल रहा है। इस डिवाइस के अंदर आपको MediaTek का चिपसेट मिलेगा। बाकी इस डिवाइस में भी आपको काफ़ी कम प्राइस में अच्छे मजे के फीचर्स मिल रहे हैं, और स्पेशली लुक वाइज आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल एक फ्लैगशिप डिवाइस की लुक देती है। और इतने बजट के अंदर आई थिंक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी यूनिक रहेगी, बहुत अच्छी डिवाइस है, हाथ में पकड़े हुए भी एक फ्लैगशिप डिवाइस की फील आएगी। और स्पेशली इसकी बैक पर आप देख सकते हैं कलर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ऊपर ब्लूइश टाइप का, नीचे थोड़ा सा पर्पलिश, तो ये जो कलर की ट्रांसफॉर्मेशन है डिफरेंट एंगल से जब लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करती है तो ये बड़े मजे की लुक देती है। एंड सेकेंडली ना सिर्फ बैक से, फ्रंट से भी इसका आजकल, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल बेजल डिस्प्ले का ट्रेंड चल पड़ा है, तो इसके टॉप पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो, बिल्कुल एक टाइनी सा बेजल, जिसको आप वाटर ड्रॉप बेजल भी कहते हैं, जो कि रिसेंटली आपने देखा होगा Oppo F9 के अंदर भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके अंदर आपको सिर्फ इसका फ्रंट कैमरा छोटा सा उस बेजल के अंदर फिट मिलेगा। और हाँ, ना सिर्फ इसके बेजल है, स्क्रीन है, बल्कि इसके कलर्स भी मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, काफी शार्प और विविड इसका डिस्प्ले है, जिसकी वजह से आपको गेमिंग का, आपको मूवीज का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ, ऑब्वियसली अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो आपको याद होगा कि Vivo V7 के अंदर भी काफी मजे का कैमरा आपको मिल रहा था, स्पेशली उसका पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा था। तो इस डिवाइस के अंदर भी आपको पोर्ट्रेट मोड स्पेशली मुझे इस डिवाइस का काफ़ी मजे का लगा, और उसकी कैमरा सैंपल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर जो मुझे इस डिवाइस का लगा वो इस डिवाइस का चार्जिंग टाइम के हवाले से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जैसे पहले फास्ट चार्जिंग का फीचर आपको मिल जाता था डिवाइसेस में, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का, लेकिन अब इसके अंदर ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग के नाम से एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि आपको रिसेंटली Oppo F9 में भी मिला होगा, जिसकी टैगलाइन भी थी कि 5 मिनट चार्ज से आप 2 घंटे तक बात कर सकते हैं। तो इस डिवाइस में भी वैसा ही फीचर आपको मिलेगा, यानी कि इस डिवाइस में भी आपको ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग, जो कि VOOC के नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सो डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं, स्पेशली बैक इसकी काफ़ी मजे की है, ड्यूल टोन के साथ, टॉप पर इसके कैमराज और इसके साथ इसकी फ्लैश लाइट, इसके बैक पर इसका फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आपको इस डिवाइस के स्लॉट्स मिल रही हैं, जिनमें से 2 नैनो सिम स्लॉट और एक एक्सटर्नल SD कार्ड की स्लॉट मिल रही है, जो कि डेडिकेटेड स्लॉट है, जिसके थ्रू आप इस डिवाइस की मेमोरी को मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256 GB तक, क्योंकि इस डिवाइस में आपको ऑलरेडी 128 GB की रोम मिल रही है। तो आई थिंक एक बहुत मजे की बात है, आप इसको मजीद भी कुछ लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। राइट साइड पर आपको इसकी वॉल्यूम कीज और पावर कीज मिल रही है, लेकिन बॉटम में आपको इसके स्पीकर्स, इसकी चार्जिंग की पोर्ट, जो कि माइक्रो USB केबल की पोर्ट है, उसके साथ इसका प्राइमरी माइक और इसकी हेडफोन की स्लॉट है, 3.5 mm ऑडियो जैक। और ऑन दी अदर हैंड आप इसकी फ्रंट साइड पर देख सकते हैं कि इसकी वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर एक छोटा सा ईयर पीस है, बिल्कुल टाइनी सा, वो इसकी टॉप पर अवेलेबल है, जो कि कॉल्स वगैरह के दौरान एक्टिव होते हैं। तो ये चिपसेट मिल रहा है आपको इस डिवाइस में Helio P60 का, अलॉन्ग विद Mali G72 का GPU, और इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं Antutu 3D बेंचमार्क पर मुझे ऑनेस्टली तकरीबन सेम ही लगी है इसकी परफॉर्मेंस भी और इसका प्रो वेरिएंट की परफॉर्मेंस भी, क्योंकि ऑल्दो उसके अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट अवेलेबल है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी उसके बराबर ही है तकरीबन। और रेजोल्यूशन इस डिवाइस में आपको मिल रहा है 1080x2280 के पिक्सल्स का। रैम और रोम इस डिवाइस में आपको मिल रही है 4 GB की रैम और 128 GB की रोम। और बैटरी आपको इस डिवाइस में मिल रही है 3300 mAh की। और ना सिर्फ इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है, बल्कि इसका चार्जिंग टाइम भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा तेज है। और सेंसर्स भी इस डिवाइस में आपको तकरीबन सारे मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद जायरोस्कोप का सेंसर। बाकी वेयर्स फाइनल कंक्लूजन अगर मैं इस डिवाइस का दूँ तो इतने बजट के लिहाज से आई थिंक ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट है तो यू कैन बाय दिस डिवाइस।
स्पेशली अगर आप डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिवाइस परचेज करना चाहते हैं, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस डिवाइस, क्योंकि तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स से इस डिवाइस ने मुझे सेटिस्फाई किया। और बाकी बड़े मज़े की बैक तो इसकी है, बड़ी स्टाइलिश सी बैक है और कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करती है, तो जिसकी वजह से अगर आपकी फिंगर हल्की सी भी लगती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट से निशान नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपको बैक बड़ी ज़्यादा बार बार साफ़ करनी पड़ेगी। और स्पेशली जब मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा था तो इसकी कैमरा में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डिवाइस। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा और मुझे बताइएगा कि आपको डिवाइस कैसी लगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।